अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम गर्दिशी हरकत में जमूद के मेयार असर के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने खत्ती हरकत में जमूद की तारीफ देखे हैं कि किसी भी जिस्म की अपनी हालत को बरकरार रखने की जो सलाहियत होती है उसे जमूद कहते हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई वजनी कुंदा है, किसी सतह पर रखा हुआ है, हालत सुकून में है, तो इसी हालत सुकून में रहेगा जब तक कि इस पर कोई बैरून कुव्वत अमल ना करे। या ये अगर किसी खते मुस्तकीम में किसी चाल के साथ, किसी रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है तो उसी सिमत में, उसी रफ्तार के साथ वो हरकत करता रहेगा। ये जमूद की तारीफ हमने देखे थे। बिल्कुल उसी तरह से गर्दिशी हरकत में भी फर्ज कीजिए अगर कोई एक जिस्म है जो किसी महवर के अतराफ में गर्दिश कर रहा है, ये महवर है और इस महवर के अतराफ में जिस्म जो है गर्दिश कर रहा है, तो ये जिस चाल के साथ गर्दिश करता है वो उसी जावियाई चाल को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो अपनी जावियाई तब्दीली में मज़ाहमत करता है। तो जिसमें की ये जो सलाहियत होती है अपनी गर्दिशी हरकत को बरकरार रखने की, उसे जो है जमूद का मेयार असर कहते हैं। अब ये जमूद के मेयार असर की तारीफ इस तरह से होती है कि वो तबी मिकदार जो गर्दिशी जिस्म की जमूद की पैमाइश करती है उसे जमूद का मेयार असर कहते हैं। और इसे जो है कैपिटल आई से जाहिर किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो है जमूद का मेयार असर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई के लिए जाब्ता हासिल करेंगे। देखिए इसका जाब्ता इस तरह से दिया जाता है कि फर्ज कीजिए कि एक गैर यकसा शक्ल है, जैसे अभी हमने देखे, वो किसी महवर के अतराफ जो है किसी जावियाई चाल के साथ जो है हरकत कर रही है, गर्दिश कर रही है, गर्दिशी हरकत। अब देखिए कोई भी जिस्म जो होता है वो जर्रात का मजमू होता है। फर्ज कीजिए ये जो जिस्म है ये एन जर्रात पर मुश्तमिल है और उन जर्रातों की कमियतें बिलतरतीब इस तरह से है M1, M2, M3 सो ऑन। आखिरी जर्रा उसकी कमियत जो है Mn। और ये जो जर्रात है इनके महवर से उमूदी फासला जो है, पहले जर्रे का उमूदी फासला है R1, दूसरे का R2 और इस तरह से R3 और सो ऑन। आखिर में आखिरी जर्रे का जो फासला जो है Rn, ये जर्रा भी जो है अंदर में ही रहेगा। इस तरह से फर्ज कीजिए यहाँ पर ये कोई Mn जर्रा और इसका उमूदी फासला जो है ये Rn। तो इस वक्त जो है जमूद का मेयार असर इस तरह से दिया जाता है I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Mn Rn स्क्वायर। इन्हें पहले जर्रे की कमियत जर्ब उमूदी फासले का मुरब्बा जमा, दूसरे जर्रे की कमियत जर्ब उसका जो है उमूदी फासले का मुरब्बा जमा, यहाँ पर फिर से M3 R3 स्क्वायर, इस तरह से आखिर में जो है Mn Rn स्क्वायर। इसको जो है मैथमेटिकल उसूल में समेशन की सूरत में लिखा जाता है I इज इक्वल टू समेशन Mi Ri स्क्वायर, जहां I की कीमत जो है 1 से लेकर n तक होती है। लिहाजा ये जमूद के मेयार असर का जाब्ता होता है। यहां से इसकी तारीफ इस तरह से बयान की जाती है कि किसी भी जिस्म के जमूद का मेयार असर उस जिस्म के तमाम जर्रात की कमियत और उनका महवर से उमूदी दरमियानी फासला के मुरब्बा के हासिल जर्ब के मजमुए के बराबर होता है। इस तरह से जमूद के मेयार असर जाब्ता होता है। अगर ऐसा निजाम में इसकी इकाई हासिल करनी है तो देखिए कमियत की इकाई होती है किलोग्राम और R जो है फासला, इसकी इकाई होती है मीटर, यहाँ पर मुरब्बा मीटर। इस तरह से जमूद के मेयार असर की ऐसा इकाई होती है किलोग्राम मुरब्बा मीटर। अगर हमको आबाद लिखना है हम यहाँ पर जो है जाब्ते से आबाद भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि हम आबाद जो है वो MLT या LMT की सूरत में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए M यानी कि कमियत, तो कमियत के लिए यहाँ पर M1 और ये R ये फासला है, L से जाहिर किया जाता है L2, लिहाजा इसका आबाद जो होगा वो इस तरह से होता है M1 L2 T0। अब देखिए अगर ये जिस्म जो है इस तरह से है कि इसमें कमियत की तकसीम यकसा है, तो उस वक्त ये जो जाब्ता है जमूद के मेयार असर का, ये समेशन की सूरत में ना लिखते हुए इसे जो है इंटीग्रेशन की सूरत में लिखा जाता है, तकमील की सूरत में लिखा जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm। ये उस वक्त होता है जबकि जिस्म में कमियत की तकसीम जो है वो मुसलसल हो। तो इस तरह से ये जमूद का मेयार असर की हमने तारीफ देखे, उसका जाब्ता, इकाई और आबाद। अब हम जो है ये गर्दिश करते हुए जिस्म की तवानाई बिल हरकत के लिए जाब्ता हासिल करें।
गर्दिशी जिस्म की तवानाई हरकत, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हमको फिर से वही फर्ज करना है, फर्ज की एक जिस्म है गैर यकसा शक्ल का, जो किसी महवर के अताराफ में जो है यकसा जावियाई चाल ओमेगा के साथ में हरकत कर रहा है, और ये n ज़रात पर मुश्तमिल है जिनकी कमियतें हैं m1 m2 m3 so on mn, और इनके फासले उमूदी फासले r1 r2 r3 so on rn। अब देखिए यहाँ पर जो है किसी एक जर्रे पर अगर हम नजर रखें, जब जिस्म जो है गर्दिशी हरकत करता है और हम किसी एक मकाम पर अगर नजर रखें तो हम देखेंगे कि वो मकाम जो है उस महवर के अतराफ में जो है दायरवी हरकत करता है। ये जर्रा जो है यहाँ पर जो है ये इस महवर के अतराफ में दायरवी हरकत करेगा। इस तरह से ये जो दूसरा जर्रा है ये भी अपने महवर के अतराफ में जो है दायरवी हरकत करेगा। हर वो जर्रा जो है दायरवी हरकत करता है, और दायरवी हरकत में देखते हैं दो तरह की हरकत देखते हैं, खत्ती हरकत और जावियाई हरकत। लिहाजा खत्ती रफ्तार और जाविया रफ्तार में ताल्लुक इस तरह से हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लिहाजा पहले जर्रे की जिसकी कमियत m1 है और निस्बतन r1 है, इसकी खत्ती रफ्तार का ज़ाब्ता क्या होगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इसी तरह से दूसरे जर्रे की जो खत्ती रफ्तार रहेगी वो रहेगी v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और इस तरह से v3 v4 आखिर तक vn। बिल्कुल इस तरह से अगर हम पहले जर्रे की तवानाई बिल हरकत अगर हासिल करना चाहें, जर्रे की पहले जर्रे की तो तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv को 2। पहले जर्रे की तवानाई बिल हरकत E1 अगर आपको मालूम करनी है तो यहां पर ये इसे लिखें m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर। लिहाजा ये होगा इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 की जगह भी क्या आएगा, r1 ओमेगा, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा को हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है यकसा जावियाई चाल हमको फर्ज करना है, लिहाजा ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा। इसी तरह से दूसरे जर्रे की तवानाई की हरकत होगी E2 इज इक्वल टू 1/2। फाइनली हम जो देखें m1 r1 सॉरी दूसरे जर्रे की m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे जर्रे की तवानाई की हरकत 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से आखिरी जर्रे की तवानाई बिल हरकत होगी 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब इन तमाम जर्रात की तवानाई बिल हरकत का मजमुआ जिस्म की कुल तवानाई बिल हरकत होगी। तो जिस्म की कुल तवानाई हरकत जो हमको मालूम करना है गर्दिशी जिस्म की, वो क्या रहेगी, कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस आखिर तक जो है प्लस En। अब इनकी सबकी हम जमा करेंगे तो देखिए इस तरह से हमको जब्त हासिल होगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रहेगा यहां पर लिखेंगे। ये v1 स्क्वायर की जगह r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर स्क्वायर चलेंगे। तो लिहाजा जिसमें की तवानाई बिल हरकत रहेगी E इज इक्वल टू, अब देखिए इस मसला से हम जो है 1/2 मुश्तरक लेंगे, साथ ही साथ जो है ओमेगा स्क्वायर भी मुश्तरक निकलेगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर भी मुश्तरक, और दरमियान में कीमत जो बचेगी उस तरह से रहेगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। और आप जानते हैं ये जो कॉस में जो कीमत दी गई है ये कुछ नहीं बल्कि अभी हमने देखे थे जमूद का मेरेसर होता है, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, या जिसे हमने लिखे थे समेशन mi ri स्क्वायर। तो ये जो है जमूद का मेरेसर होता है, लिहाजा ज़ाब्ता हमको मिलता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से एक गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत है। अगर हम खत्ती जिस्म की तवानाई बिल हरकत का अगर ज़ाब्ता देखें तो खत्ती जिस्म की तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता होता है E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहां हम देखेंगे कि खत्ती रफ्तार जो है किसके एनालॉगस में है, जावियाई रफ्तार के, लिहाजा कमियत जो है ये किसके एनालॉगस में, आई के, यानी जमूद का मेरेसर
गर्दिशी हरकत में ये किसके एनालॉगस, किसकी मुशाबहत में होता है? खत्ती हरकत में कमियत की मुशाबह होती है। तो इस तरह से हमने ये गर्दिशी जिस्म की तवानाई की हरकत की ज़ाब्ता हासिल किए है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि ये जो जिस्म है, मुख्तलिफ जिस्म देखेंगे हम, जैसे रिंग हल्का या फिर थाली डिस्क, और उसके बाद में कुर्रा इस्तवाना वगैरह। तो सबसे पहले हम रिंग देखें। एक यकसा हल्के के लिए जमूद का महरसा। एक यकसा हल्का यानी कि रिंग, इसके लिए हल्के का जमूद का महरसा। हमको फर्स्ट करना है कि एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, और इसके मरकज से इसकी सतह के उम्मदन गुजरने वाले महवर के अतराफ ये रिंग जो है गर्दिश कर रही है। ये रिंग जो है गर्दिश कर रही है। फर्स्ट कीजिए, इस तरह से ये रिंग है और ये महवर है। ये महवर जो है उसकी सतह के उम्मदन है, और ये रिंग जो है इस तरह से ये इसके अतराफ में गर्दिश कर रही है। अब यहां पर उनको फर्स्ट करना है कि ये जो रिंग है इसकी कमियत है कैपिटल एम, और ये जो रिंग का निस्कुदर है ये निस्कुदर है कैपिटल आर। अब देखिए यहां पर रिंग हमको पतली फर्स्ट करना है, यकसा और पतली। अब अगर ये रिंग अगर पतली है तो इसकी हर वो कमियत जो है यकसा फासले पर होती है। निस्कुदर कैपिटल आर होता है, हमेशा यकसा फासले पर होती है। लिहाजा कुल कमियत के लिए फासला जो है महवर से फासला कितना रहेगा? कैपिटल आर। इसलिए जमूद का महरसा इस रिंग के लिए इस जाब्ते से दिया जाता है I = mr²। ये जाब्ता हम देख चुके हैं। जमूद के महरसा का बुनियादी जाब्ता m1r1² + m2r², समेशन में समेशन mi/ri²। वहां से जो है m और r। जमूद का महरसा असल जो है ये कमियत और कमियत की तकसीम पर मुनासिब होता है। ये महवर से कमियत की तकसीम कितनी दूर है, नजदीक है, दूर है, आर की पैमाइश उसका इंतखाब करती है। इस तरह से ये जो जाब्ता है ये यकसा हल्के के जमूद के महरसा का है, उस महवर के अतराफ जो इसके मरकज से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है, और उसकी सतह के उम्मदन है। ये जो रिंग है उसकी सतह के उम्मदन है, इसको हम आईसी से भी जाहिर करते हैं। इसके बाद हम आइंदा जो है मुतवाज़ी महवरों का उसूल, उम्मूदी महवरों का उसूल वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है ये महवरों की, ये जो महवर है इसकी अलग अलग पोजीशन पर इसके ममासी, इसे कुतर के अतराफ वगैरह, उनके अतराफ जो है जमूद के महरसा हासिल करेंगे आगे। अभी हमको जो है इसके बाद जो जमूद का महरसा मालूम करना है वो कर्स के लिए, थाली के लिए एक यकसा कर्स डिस्क, इसका जमूद का महरसा मालूम करना है। फर्स्ट ये यहां पर ये इस तरह से ये थाली है, और इसकी ये पूरी सतह है, सतह के उम्मदन महवर के लिए हमको जमूद का महरसा मालूम करना है। ये गर्दिश कर रही है, इसका भी फर्स्ट कीजिए कि निस्कुदर कैपिटल आर है, और इसका इसकी मुकम्मल कमियत जो है वो कैपिटल एम है। फर्स्ट कीजिए इस तरह से ये है कर्स, इसका हमको जमूद का महरसा मालूम करना है। फर्स्ट कीजिए महवर है और इसके मरकज से ये गुजर रहा है, इसकी सतह के उम्मदन है, और ये इस तरह से कर्स जो है ये गर्दिशी हरकत कर रही है। इस कर्स का जमूद का महरसा हमको मालूम करना है। इस मुकम्मल कर्स की कमियत जो है कैपिटल एम है, और इसका मुकम्मल निस्कुदर जो है वो कैपिटल आर है। अब हमको क्या करना है, आसानी के लिए इस कर्स को जो है इस तरह से हम मरकज मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम कर देना है। ये सबसे बड़ा हल्का जिसका निस्कुदर पूरे कर्स के निस्कुदर के बराबर कैपिटल आर, और उससे पहले वाला हल्का, उससे पहले इस तरह से जो है सबसे मरकज पे जो है सिफर निस्कुदर वाला हल्का। तो इस तरह से मुख्तलिफ हल्कों में इसको तकसीम कर देना है। इसमें से कोई एक हल्के को हमको फर्ज करना है, एक हल्के को जिसकी मोटाई डी आर है और निस्कुदर स्मॉल आर है, दरमियानी हालत है कोई। इस तरह से फर्ज कीजिए ये कर्स वो हमने, इसका टॉप व्यू है ये,
इस कर्स को हमने हल्कों में तकसीम किया है, इसमें से कोई एक हल्का है ये, इस हल्के की जो मोटाई है वो dr है और इस हल्के का जो निष्कुतर है वो r है, स्मॉल r। इसका निष्कुतर जो है वो स्मॉल r है, मरकज से फासला। अब इस तरह की अगर सूरत है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने कर्स को मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम किया है, इसमें से दरमियान के ब्लैक कलर का कोई एक हल्का हमने फर्स्ट किया है, जिसकी मोटाई dr है और निष्कुतर स्मॉल r है, यहां से आगे लेकर ये स्मॉल r इसका निष्कुतर है। अब इस सिर्फ एक हल्के के लिए हम जमूद का मेयार मालूम करेंगे और फिर बाद में सबकी तकमील करके तमाम हल्कों का जमूद का मेयार का मजमू लेंगे, उसकी तकमील करेंगे, लिहाजा हमको मुकम्मल कर्स का जमूद का मेयार हासिल होगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ ये जो पतला हल्का नजर आ रहा है इसके लिए जमूद का मेयार मालूम करेंगे। अब देखिए फर्ज कीजिए कि ये जो कर्स है मुकम्मल कर्स, उसकी कसाफत है सिग्मा, सतही कसाफत। और सतही कसाफत का ज़ाब्ता क्या होता है, कमियत फी इकाई रकबा, कमियत फी इकाई रकबा। हजमी कसाफत होती है कमियत फी इकाई हजम, ये सतही कसाफत है कमियत फी इकाई रकबा। अब यहां पर कर्स की मुकम्मल कमियत है कैपिटल एम, कर्स का मुकम्मल निस्कुतर जो है वो कैपिटल आर है, लिहाजा उसका सतही रकबा जो रहेंगे, दायरे का रकबा जो है पाई आर स्क्वायर होता है, इस तरह से पाई आर स्क्वायर। लिहाजा हमें सिग्मा के लिए ज़ाब्ता मिलेगा कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से देखिए ये जो यहां पर ये हल्का है, ये एक तरह से गोल पट्टी है, अगर हम इसको यहां से कट कर दे, यहां से कट कर दे और इसको अगर खींच ले तो हमको एक सीधी मुस्ततीली पट्टी मिलेगी, एक सीधी मुस्ततीली पट्टी हमको हासिल होगी, जिसका सतही रकबा अगर हमको मालूम करना है तो रकबा क्या होगा, लंबाई ज़द चौड़ाई। और ये लंबाई इसकी क्या है, असल में इसका दायरे का मुहीत। तो इस तरह से लंबाई ज़द चौड़ाई, लंबाई है दायरे का मुहीत यानी कि 2 पाई आर इस हल्के के लिए, और चौड़ाई उसकी मोटाई है dr। तो ये जो है क्या है, ये हल्के का रकबा जो हमने हासिल किए लंबाई ज़द चौड़ाई से। अगर हम हल्के की कमियत हासिल करना चाहें, हल्के की कमियत, छोटी कमियत dm, तो हल्के की कमियत जो होगी वो इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि कमियत जो होती है कसाफत ज़र रकबा होता है, कसाफत को रकबे से ज़र देंगे। अब रकबा हम हासिल कर चुके हैं, इस रकबे को अगर हम कसाफत से ज़र दे दें, ये जो रकबा हमने हासिल किए हैं 2 पाई आर dr, इसको हम कसाफत से ज़र दे दें तो हमको जो है कमियत हासिल होती है। अब यहां पर देखिए कि अगर हम सिर्फ एक हल्के का जमूद का मेयार अगर हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह से ज़ाब्ता होगा, हल्के का जमूद का मेयार ये होता है आर स्क्वायर डीएम, ये होता है आर स्क्वायर डीएम। डीएम की पैमाइश हम जानते हैं, ये ज़ाब्ता है वहां पर रखेंगे हम, ये होगा आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस पाई आर डी आर सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर, और ये बचा है 2 पाई सिग्मा। इस तरह से तरतीब देने पर हमको मसौद हासिल होगी, ट्वाइस पाई सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर। तो ये जो हल्के का जमूद का मेयार है, अगर हम पूरी कर्स का जमूद का मेयार हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तमाम हल्कों का जमूद का मेयार की तकमील करेंगे। इसका अगर हम तकमील कर दें तमाम हल्कों के लिए, इस तरह की सबसे पहला जो हल्का है उसका निस्बत सिफर और सबसे आखिरी जो हल्का है उसका निस्बत कैपिटल आर, तो तकमील जो रहेगी वो सिफर से लेकर कैपिटल आर तक डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। ये जो कीमा हासिल होंगी तकमील करने के बाद ये रहेगा कर्स का जमूद का मेयार, कर्स का जमूद का मेयार। अब इसको इंटीग्रेशन का उसूल हम जानते हैं कि जो मिकदारें मुस्तकिल होती है 2 पाई सिग्मा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी 2 पाई सिग्मा, और इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर जो होता है वो होता है r⁴/4, जहां पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to r।
लोअर लिमिट जो है ये सिफर है, रखने की जरूरत नहीं, माइनस में जाएगी। अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल आर, तो ये जाता इस तरह से होगा, ट्वाइस पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए मसौदा नंबर 1 से ये जो सिग्मा की कीमत है कैपिटल एम अपन पाई स्क्वायर वो यहां पर रखेंगे हम, तो जाब्ता जो है इस तरह से दिख पाएगा, सिग्मा की जगह पर कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 4। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, और हमें जो जाब्ता मिलेगा वो इस तरह से होगा, सॉरी ये आर एस टू 4 है, आर एस टू 4 अपॉन 4, यहाँ पर जो है वो 2 बचेगी, और जाब्ता हमें इस तरह से हासिल होगा 1/2 एम आर स्क्वायर, ये 1/2 यहां से m और यहां से r की कुवत 2, 1/2 एम आर स्क्वायर। लिहाजा किसी भी कर्स का जमूद का मैसर उसके मरकज से गुजरने वाले महवर जो उसकी सतह के उमूदन है उसके अतराफ इस तरह से दिया जाता है, IC इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर बाय 2। इस तरह से हमने कर्स के लिए जमूद का मैसर हासिल किया। इसके बाद हमको पढ़ना है एक छोटी मिकदार है जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, गर्दिशी निस्बता, गर्दिशी निस्बता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? इससे पहले हम गहरी जमात में मरकज़ी कमियत पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर हम जिस्म ले तो उस जिस्म का कोई ना कोई एक ऐसा मकाम होता है जहां पर जिस्म की कुल कमियत को हम मरकूज फर्ज करते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, मरकज़ी कमियत। जिस्म का कोई ना कोई एक मकाम होता है जिस पर हम जिस्म की कुल कमियत को मरकूज फर्ज करते हैं। अब बस ये जिस्म जो है किसी महवर के गिर्द जो है गर्दिश कर रहा है, तो ये जो मरकज़ी कमियत है इस जिस्म का, इसका महवर से जो उमूदी फासला है इसको कहते हैं गर्दिशी निस्बत, इसे अलामत के से जाहिर कहते हैं। जिस्म के वो नुक्ते का उमूदी दरमियानी फासला महवर से जिस पर जिस्म की कुल कमियत जो है मरकूज समझी जाती है, तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, गर्दिशी निस्बत। कैपिटल के से जाहिर करते हैं, और के की सूरत में जिस्म के जमूद के मैसर का जाब्ता होता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर।